वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल द थर्ड एम्पायर। आई नो ये वीडियो बहुत देर से आ रही है, बहुत टाइम के बाद आ रही है, अप्रॉक्स 2 months लेटर। फॉर माई फैमिली रीजन्स, माई पर्सनल प्रॉब्लम्स, इसलिए मैं वीडियो आप तक पहुंचा नहीं पाया। इस बीच बहुत सी कहानियाँ हुई, एशिया कप हुआ, इंग्लैंड सीरीज़ हुई, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की ये सीरीज़ चल रही है। रविंद्र जडेजा के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी हुई, तो उस सब चक्करों में मैं वीडियोस नहीं ला पाया आपके लिए। उसके लिए सो सॉरी फॉर दैट कि आप लोग मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पर देता रहूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया फॉर माय पर्सनल रीजंस। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, जितने लोग भी जुड़े हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग या मेरी चैनल की रीच कितनी है, कितनी तक जा सकती है, आई डोंट नो। सो उन सब से मैं सॉरी कह रहा हूँ जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आई थिंक 75 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। सो इट्स नॉट बैड, बट उनके लिए मैं सॉरी कहता हूँ कि मैं वीडियो टाइम पे नहीं ला पाया। सो बात करते हैं रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन के बारे में, जो ट्रेड हुई है। पहले तो काफ़ी अफवाहें उड़ी कि ये ट्रेड कैंसिल हो गई है, ये ट्रेड रिजेक्ट कर दिया रविंद्र जडेजा ने, बट ऐसा हुआ नहीं। जब किक ब्रदर्स ने ऑब्वियसली डाला कि संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा की ट्रेड ऑब्वियसली हो रही है, सो वहाँ से बहुत से क्रिएटर्स ने आवाज़ उठाई चेन्नई के लिए। चेन्नई के जो फ़ैन बेस है, उसने आवाज़ उठाई चेन्नई के लिए कि रविंद्र जडेजा को मत जाने दीजिए। लेकिन चेन्नई की फ्यूचर प्लानिंग है, चेन्नई की फ्यूचर प्लानिंग नहीं, शायद इसी ईयर की प्लानिंग है चेन्नई की, क्योंकि MS धोनी से उतना कंट्रीब्यूट हो नहीं पा रहा है। जैसा आप जानते हैं 45 ईयर्स के हो गए हैं वो, और IPL खेलना इस उम्र में बहुत बड़ी बात होती है। और जो 20 ओवर विकेट कीपिंग करते हैं वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उनकी नी में प्रॉब्लम है। सो रिप्लेसमेंट रविंद्र जडेजा का नहीं है, वो रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। विकेट कीपर बैट्समैन है संजू सैमसन, तो आप समझ सकते हैं वो रिप्लेसमेंट MS धोनी का है। फ्यूचर देख रही है चेन्नई सुपर किंग संजू सैमसन में। MS धोनी का रिप्लेसमेंट लाई है। शायद ये साल MS धोनी का आखिरी साल भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। शायद वो 1 ही 2 मैच खेल के थैंक यू वेरी मच हो जाए। चेन्नई में लास्ट मैच खेल के शायद थैंक यू वेरी मच हो जाए। सो इस मसले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि MS धोनी की थिंकिंग क्या है। शायद MS धोनी ने ही कहा होगा कि मुझे अब नहीं खेलना है, मुझे अब 1-2 मैचेस खेलने हैं बस, तो इसलिए ये ट्रेड इमिडिएटली हुई है। क्योंकि पहले ये न्यूज़ आई थी कि रविंद्र जडेजा ने वो ट्रेड रिजेक्ट कर दी है। फिर उसके बाद ये ट्रेड होना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था फॉर फैंस के लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन फैंस भी क्या कर सकते, बहुत सी आवाज़ें उठाई रविंद्र जडेजा के लिए। रविंद्र जडेजा, अगर आप मेरा वीडियो ये देखें तो चेन्नई के बहुत फैंस आपके साथ हैं, अभी भी हैं। वो दिल में आप बस चुके हैं चेन्नई के साथ, और चेन्नई की उन यादों में आप हैं। 2023 का जो IPL आपने जिताया, वो कंट्रीब्यूट था आपका। वो आपने एक अश्विन के साथ पॉडकास्ट में भी कहा था कि चेन्नई इज़ लाइक फैमिली। आप उससे अलग नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं अलग होना चाहता, लेकिन उस फैमिली की जो नीड्स हैं उसके लिए अलग होना पड़ा आपको। उस फैमिली की नीड्स MS धोनी भी हैं, लेकिन MS धोनी को भी जाना पड़ेगा। ये डार्क रियलिटी है, हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि MS धोनी का भी टाइम आ गया है अब। हाँ, बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है CSK का वो। सो अब हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी चीज़ें हो रही हैं। KKR में आंद्रे रसेल को आउट कर दिया है, वेंकटेश अय्यर को बाहर कर दिया है, पंजाब से मैक्सवेल को बाहर कर दिया है। सारी टीमें अब न्यू बिल्ड हो रही हैं। उनको लग रहा है कि इस टीम के साथ अब मेरा फ्यूचर नहीं है। सो चेन्नई को ये रियलाइज़
2025 में ही हो गया था। उन्होंने कहा था कि मैं अब इस साल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके लिए बिग स्टेप्स लिए भी थे। मिडवे ब्रेविस को आया, रिप्लेसमेंट ब्रेविस आए, उर्विल पटेल आए, आयुष मात्रे आए, ये बिग रिप्लेसमेंट थे। सो वो वहाँ से नज़र आ रहा था कि धीरे धीरे सीएसके मूव ऑन कर रही है। और इस वक्त अफवाहें ये भी फैली हुई हैं कि सुरेश रैना इज़ अ न्यू बैटिंग कोच फॉर सीएसके। सो बहुत सी न्यूज़ें इस समय फैली हुई हैं आईपीएल को लेकर। मेगा ऑक्शन तो 2027 के बाद ही होगा, लेकिन ये जो मिनी ऑक्शन है इसमें बहुत से उतार चढ़ाव होंगे। आंद्रे रसेल आई थिंक सबसे महंगे ऑलराउंडर में गिने जाएंगे। मैक्सवेल भी हैं उसके साथ, लेकिन लिविंगस्टन भी हैं, आरसीबी ने छोड़ दिया लिविंगस्टन को भी। लेकिन आंद्रे रसेल की जो बात है, वो जो पावर हिटिंग लाते हैं आंद्रे रसेल, वो अनबिलीवेबल है। उनके पास जो ताकत है उसका कोई तोड़ नहीं है अभी तक। तो और अभी केकेआर को भी कोई लीग हुई थी उसको भी जिताया था आंद्रे रसेल ने। तो उनका फॉर्म कहीं गया नहीं है, बस उनको डाउन द ऑर्डर घुसेड़ते गए तो उसमें दिक्कत हो गई। आपको उनको ऊपर ले जाना चाहिए, ऊपर ले जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस आएगा। परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आता है कि आप जिस बल्लेबाज को बहुत डाउन द ऑर्डर भेजते रहें तो उसका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। वो हिटिंग के लिए जाएगा, वो पिच को नहीं समझने की कोशिश करेगा, वो सरफेस को कैसे रीड करेगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। केकेआर मैनेजमेंट शायद आंद्रे रसेल को वापस भी ले ले, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पर्स है। 64 करोड़, चेन्नई सेकेंड टॉप, 43.7 करोड़ रुपए हैं उनके पास। तो ये दो टीमें हैं जो ऑक्शन, ये मिनी ऑक्शन खेलेंगी। मुझे लगता है मुंबई के पास तो 2 ही करोड़ बचे हैं, वो तो बस प्लेयर्स को लेंगे ऐसे ही, जैसे स्क्वाड भरी जाती है उस तरीके से वो मुंबई का होगा। लेकिन जो ये है चेन्नई और कोलकाता, इनका जो ऑक्शन होगा वो देखने लायक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।